नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द फुटबॉल वार्डेड। मैं सौम्यदीप लेकर आ चुका हूं एक नया वीडियो जहां पे आज हम बात करने वाले हैं आईएसएल के टीम्स को लेके। जी हाँ, फाइनली मैं लास्ट 2-3 वीडियो से कंटिन्यूअसली बोल रहा हूं कि आज हम बात करने वाले हैं आईएसएल को लेके, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं आईएसएल टीम्स को लेके बिकॉज ये आगे इन 14 तारीख को मैच स्टार्ट हो रहा है, आईएसएल स्टार्ट हो रहा है, इंडियन फुटबॉल इज बैक। एंड आपको पता नहीं यार कितना एक्साइटमेंट मुझे इधर हो रहा है। एंड भाई आई एम नॉट ओनली हैप्पी दैट इंडियन फुटबॉल इज बैक, गेम स्टार्ट हो रहा है, बट आई एम हैप्पी फॉर ऑल द पर्सन्स हु आर इन्वॉल्व विद दिस गेम। एंड फाइनली ऐसे बहुत लोग हैं जो इस गेम के साथ एसोसिएटेड थे एंड उनका जो कमाई था, द अर्निंग्स दैट वाज बंद हो रखा था। एंड फाइनली यहाँ पे लीग स्टार्ट होने के बाद उनका भी अर्निंग यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। ब्रॉडकास्टर्स हो जाए, जो कैमरामैन्स है, जो मैनेजमेंट को लेके रहते थे, जो टिकटिंग देखते थे, तो ये सारी चीज़ों को लेके जो इन्वॉल्व होते थे लोग, दे आर गेटिंग बैक देयर जॉब एंड दे आर बैक टू वर्क। एंड उसके साथ दिस इज ह्यूज फॉर मी। एंड यार सच बताओ तो मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। तो ये वाला जो आईएसएल सीजन है इसमें टोटल 91 मैचेस होने वाले हैं और जो फाइनल मैच डे है वो मई 17 को है, जहां पे टोटल 7 मैचेस साइमल्टेनियसली खेला जाएगा। बिकॉज जैसे यूसीएल में हम देखते हैं जो फाइनल मैच डे होता है ग्रुप स्टेज का, उसमें सारा मैच एक साथ होता है टू इंश्योर फेयरनेस। तो सेम चीज यहाँ पे इंडियन फुटबॉल में भी अप्लाई किया जा रहा है, आईएसएल में भी अप्लाई किया जा रहा है टू इंश्योर फेयरनेस। एंड फाइनल में भाई 7 मैचेस एक साथ, दिस इज गोइंग टू बी रियली ह्यूज। और अभी का जो फिक्चर है वो अभी भी टेंटेटिव है बिकॉज ब्रॉडकास्टर के आने तक का वेट किया जा रहा था। एंड वंस द ब्रॉडकास्टर ऑनबोर्ड हो जाए उसके बाद फिक्चर फाइनलाइज होना था। तो अभी फाइनली ब्रॉडकास्टर तो आ गया हमारे पास, लेकिन अभी भी फिक्चर जो है उसका कंफर्मेशन टोटली हमारे पास नहीं है। तो आगे जाके कुछ दिनों में यहाँ पे हमें फिक्चर को लेके कंफर्मेशन मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं स्टेडियम्स को लेके। तो यहाँ पे टीम के स्टेडियम्स को लेके हमें डिस्कस करने वाले हैं, जहां पे पहला 2 टीम जो है मोहन बगान और ईस्ट बंगाल, वो यहाँ पे अपना गेम खेलने वाली है द सॉल्ट लेक स्टेडियम में कोलकाता के। एंड दिस इज सच अ हिस्टोरिक स्टेडियम, हम सबको पता है। बट देयर इज अ रूमर दैट ईस्ट बंगाल माइट प्ले देयर होम गेम्स इन किशोर भारती क्रीड़ांगन। तो हमें देखना है इसका ऑफिशियल कंफर्मेशन क्या आता है एंड वेदर ईस्ट बंगाल ट्रूली प्लेज इन किशोर भारती और नॉट। आगे जाके हम बात करने वाले हैं एफसी गोवा को लेके, जहाँ पे वो अपना मैचेस एज यूजुअल जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम फतौरदा में खेलने वाले हैं। जमशेदपुर एफसी अपना मैचेस खेलने वाली है जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। बेंगलुरु एफसी अपना मैचेस खेलने वाली है उनके होम ग्राउंड श्री कंतिरावा स्टेडियम में। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी यहाँ पे खेलने वाली है इंदिरा गांधी स्टेडियम में गुवाहाटी में। एंड चेन्नई एफसी खेलने वाली है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम चेन्नई में। और यहाँ पे कुछ शेयर्ड और टेम्पररी स्टेडियम्स के बारे में भी हम बात करेंगे, जहां पे स्पोर्टिंग क्लब दिल्ली और पंजाब एफसी इस साल जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम न्यू दिल्ली को शेयर्डली यूज करने वाले हैं। एंड अगर मेजर वेन्यू चेंज के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो हमें पता चलता है कि केरला ब्लास्टर्स जो है वो अपना होम गेम्स को कोची से लेके कोझिकोड के ईएमएस स्टेडियम में यहाँ पे शिफ्ट करने वाली है बिकॉज ऑफ द अनअवेलेबिलिटी ऑफ द स्टेडियम इन कोची, जेएलएन स्टेडियम इन कोची। इसके वजह से ईएमएस स्टेडियम में उनको शिफ्ट करना पड़ रहा है। एंड इंटरकाशी जो है वो अपना कुछ होम गेम्स यहाँ पे भुवनेश्वर में खेलने वाली है। एंड ये भी र्यूमर है कि कुछ गेम्स वो गुवाहाटी में भी खेलने वाले हैं। और अगला टीम जो है वो मोहम्मडन एससी है, जो अपना कुछ मैचेस है वो जमशेदपुर में खेलने वाली है। एंड अगर आप करंट फिक्चर को देखेंगे तो मोहन बगान और मोहम्मडन का जो मैच है वो यहाँ पे जमशेदपुर में शेड्यूल्ड है। तो दोनों टीम अवे टीम्स होगा और क्राउड पुल शायद नहीं होगा। तो ये देखना है कि ये जो स्टेडियम है, ये वेन्यू, ये चेंज होता है कि नहीं। बिकॉज अगर ये होता है तो भाई क्राउड होना उस मैच में बहुत मुश्किल है। मेनी डर भी इन न्यूट्रल वेन्यू, नॉट अ गुड चॉइस। तो जो फाइनल अवेलेबिलिटी है ईएमए स्टेडियम, मुंबई फुटबॉल अरीना और कलिंगा स्टेडियम को लेके, इनका कंफर्मेशन अभी तक हमें नहीं मिला है बिकॉज अभी तक इनका क्लियरेंस मिला नहीं है। एंड ओडिशा एफसी अभी भी बात करने का कोशिश कर रहा है गवर्नमेंट के साथ ताकि उनको कलिंगा स्टेडियम मिले, लेकिन अभी तक कुछ फ्रूटफुल डिस्कशन यहाँ पे नहीं हुआ है, कुछ हमें पता नहीं चला। एंड बाकी 2 स्टेडियम्स को लेके भी यहाँ पे डाउटफुल सिचुएशन है। तो हम देखते हैं कि इनका कंफर्मेशन हमें कब तक मिलता है। अभी आगे जाके हम बात करने वाले हैं 2026 सीजन का यहाँ पे ट्रांसफर विंडो को लेके, जहाँ पे यार जैसे आपको पता है कि लीग थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ, तो इसके वजह से जनवरी विंडो में हमने देखा कि बहुत सारा प्लेयर्स यहाँ पे टीम छोड़े, ग्रेजुअली टीम छोड़ के लोन आउट हुए, कोई टीम परमानेंटली छोड़े। एंड यहाँ पे ज्यादा जो साइनिंग्स हुए हैं ना, जो न्यू इनकमिंग्स है, उनमें कोई स्टार नेम्स तो ऐसे सच नहीं है क्योंकि सब अपना टीम जो है उसको रिबिल्ड करने का कोशिश किए, जो अवेलेबल प्लेयर्स थे। क्योंकि सिचुएशन जो इंडियन फुटबॉल में है तो उसमें बहुत सारा प्लेयर्स आना, तो ये एक्सपेक्टेशन रखना सही नहीं है। एंड उसी सिचुएशन में यहाँ पे बस अपना जो टीम है उनको बस
किसी तरीके से बनाए हैं एंड दे आर गोइंग टू कम्पीट दिस सीजन, बट देयर आर फ्यू टीम्स हु डिड एब्सोल्युटली ग्रेट इन दिस ट्रांसफर विंडो, जहाँ पे पहला टीम जो है यहाँ पे हम बात करने वाले जिसको लेके वो है केरला ब्लास्टर्स। भाई व्हाट अ ट्रांसफर विंडो फॉर केरला ब्लास्टर्स। यहाँ पे सबसे पहले तो उन्होंने साइन करवाया 26 साल के विक्टर बर्तेमाउ को स्पेन से, जो कि सेंट्रल डिफेंडर है एंड ही इज गोइंग टू बी प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल इन द सेंट्रल डिफेंस। आगे जाके दे हैव साइंड 20 years old Matias Hernandez from Argentina, who is going to add control and passing in the midfield. Then there is 24 years old Kevin York from France, who is going to bring direct wing play in the Keralite attack. Then there is 27 years old Spanish striker Marlon Ruiz Trujillo, who is going to offer a good physical option in the front of Kerala attack. आगे जाके they have also signed 22-year-old Gambian defensive midfielder Omar Ba as a defensive cover in the midfield, and we have really hope with this young player. भाई आपको भी पता है कि पेपरा जब आए थे यहाँ पे he was a young prospect and उसके बाद कितना अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे उन्होंने केरला के लिए किया था, एंड अभी जाके एक और यंग प्लेयर यहाँ पे 22 साल के फॉरेनर उन्होंने साइन करवाया। तो वी हैव टू रियली सी कैसे ये परफॉर्म करते हैं। एंड आगे जाके उन्होंने साइन करवाया 32 years old इंडियन सेंट्रल मिडफील्डर डाउलिन बॉर्जेस, जो कि इंडियन फुटबॉल सर्किट में एक नोन नेम है, एंड ही इज गोइंग टू बी ब्रिंगिंग स्टेबिलिटी इन द मिडफील्ड विद हिज एक्सपीरियंस इन दिस लीग्स। एंड आगे जाके दे हैव आल्सो प्रमोटेड देयर एकेडमी प्लेयर्स, जिनमें पहला नाम तो है अजसल, जो कि 20 साल के है, 22-year-old एविंदास वाई एंड 20 years old जगन्नाथ जैन। एंड उसके साथ साथ दे हैव आल्सो ब्रॉट बैक सलाहुद्दीन फ्रॉम मोहन बगान, जो कि 24 साल के राइट विंगर है, जो कि बहुत स्किलफुल है एंड मोहन बगान के लिए बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उनकी तरफ से हमने देखा था CFL में और सुपर कप में। एंड ब्रिंगिंग बैक सलाहुद्दीन हु इज अ केरलन प्लेयर यहाँ पे, तो दिस इज गोइंग टू बी हेल्पिंग केरला ब्लास्टर्स अ लॉट। एंड इसके साथ साथ कुछ आउटगोइंग हुआ है जहाँ पे केरला फैंस को यहाँ पे बहुत दुख होने वाला है, बिकॉज देयर कैप्टन एंड देयर टॉप गोल स्कोरर Adrian Luna and Noah Sadoy has left the club on loan. एंड उसके साथ साथ यहाँ पे कुछ प्लेयर्स है जैसे दुसान लगातोर, अजहार, आईमेन, कोल्डो विएता, हुआन रॉड्रिगेज, सैंटियागो एल्वेस, इन्होंने भी टीम छोड़ा है इस ट्रांसफर विंडो में। तो आगे जाके हम बात करने वाले चेन्नई एफसी को लेके। तो चेन्नई एफसी ने भी यहाँ पे ट्रांसफर विंडो में बहुत अच्छा काम किया है, जहाँ पे उन्होंने पहला साइनिंग तो किया है 30 साल के इमरान खान को मणिपुर से। भाई इमरान खान इज ऑल्सो अ नोन फेस, अर्लियर ही वाज इन मेनी इंडियन क्लब्स, ही प्लेड रियली गुड फुटबॉल, एंड उनका आना यहाँ पे चेन्नई में is going to be that's a huge thing. and also उसके साथ साथ 35 साल के अल्बर्टो नोगुएरा को भी उन्होंने साइन करवा लिया है मुंबई से, and this is a huge signing for चेन्नई भाई, to bring Alberto there as a creative midfielder, this is a huge thing for चेन्नई। and उसके साथ साथ 27 साल के सेंट्रल बैक फ्रॉम स्पेन इनिगो मार्टिन इज हेयर टू स्ट्रेंथन द डिफेंस। एंड उसके साथ साथ 36 साल के डिफेंसिव मिडफील्डर फ्रॉम मोरक्को मोहम्मद अली बेमामेर हैज साइंड फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी टू चेन्नई एफसी। एंड भाई ये मिडफील्ड डिसिप्लिन और जो कंट्रोल है चेन्नई का, वो उसको बहुत मैसिवली बूस्ट करने वाले हैं इस साइनिंग के तहत। एंड भाई दिस इज गोइंग टू बी अ ह्यूज थिंग फॉर Chennai FC. And इसके साथ they have also signed a Brazilian forward Eduardo Cau, a 27-year-old striker who is going to be improving the goal threat from Chennai. So this is a huge signing. And अगर आउटगोइंग को लेकर बात करें तो देयर इज नो एज सच डिपार्चर। एंड जो राज बास्फोर है, राज बास्फोर का यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन भी हो चुका है, तो वो 26 सीजन के एंड तक यहाँ पे चेन्नई के साथ रहेंगे। और चेन्नई ने यहाँ पे बैलेंस्ड एंड कंट्रोल्ड अप्रोच लिया था इस ट्रांसफर विंडो में, जहाँ पे उनका जो साइनिंग्स था दैट इज अगर देखोगे तो मेजरली इन द अटैक इन द मिडफील्ड, तो एक बैलेंस्ड अप्रोच रखा है उन्होंने अटैक एंड मिडफील्ड को लेके। सुपर कप ने देखा था कैसे सफर किए थे इन दो सेक्टर में, तो दिस इज अ वेरी बैलेंस्ड अप्रोच फ्रॉम चेन्नई। एंड उसके साथ साथ जो डिफेंस है उसको भी थोड़ा सा ध्यान रखा है उन्होंने, उसको लेके भी यहाँ पे साइनिंग हमें देखा है। तो तीनों सेक्टर में यहाँ पे तीनों इस जगह पे उन्होंने प्लेयर्स लाए हैं, बट स्पेसिफिक कंसंट्रेशन वाज ऑन द मिडफील्ड। एंड with Noguera and Bemamir, this is going to be clicking a lot, because ये दो names इंडियन फुटबॉल में बहुत experienced players के तौर पे जाना जाते हैं, and they are going to be playing an important role in the Chennai's gameplay। आगे जाके हम बात करने वाले हैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को लेके, जिस क्लब को लेके यहाँ पे ज्यादा अपडेट्स तो हमारे पास ऐसे सच नहीं है, बिकॉज कोई साइनिंग यहाँ पे उन्होंने किया नहीं है, लेकिन दो इंपॉर्टेंट प्लेयर नॉर्थ ईस्ट का उन्होंने यहाँ पे टीम को छोड़ा है, जहाँ पे सबसे बड़ा नाम तो है अलादीन अजायरे। भाई अलादीन अजायरे हैज लेफ्ट नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ऑन अ लोन, एंड दिस इज गोइंग टू बी अफेक्टिंग नॉर्थ ईस्ट गेम प्ले अ लॉट, बिकॉज हमें भी पता है कि आला जिस तरीके से खेलते थे, हाउ मच डिपेंडेंट द होल नॉर्थ ईस्ट टीम वाज ऑन आला, एंड उनका नहीं रहना भाई, दिस इज गोइंग टू बी बिग क्वेश्चन कि नॉर्थ ईस्ट कैसे खेलने वाली है। एंड उसके साथ साथ जो चीमा नूनेज है, उन्होंने भी नॉर्थ ईस्ट को छोड़ा है यहाँ पे, एंड
जो क्रिएटिविटी है, जो गोल्ड आउटपुट था, जो कंट्रीब्यूशंस इन दोनों प्लेयर का रहता था नॉर्थ ईस्ट के अटैक्स में, वो अभी कहीं ना कहीं हमें मिसिंग लगेगा. बट अगेन नॉर्थ ईस्ट के पास बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स हैं, तो वी हैव टू सी हाउ नॉर्थ ईस्ट प्लेज दिस सीजन. एंड सेम लाइक नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे बेंगलुरु एफसी भी है, जहाँ पे बेंगलुरु एफसी की तरफ से कोई साइनिंग नहीं हुआ है, लेकिन 2 प्लेयर्स यहाँ पे उन्होंने रिलीज किया है. जहाँ पे पहला प्लेयर तो है भाई रोहित दानू, जो यंग प्रोस्पेक्ट ऑफ कोर्स है, उन्होंने टीम छोड़ा है. उनके साथ साथ सलाउद्दीन बा जो है यहाँ पे, वो भी यहाँ पे टीम छोड़े. बट बेंगलुरु का जो टीम है वो ऑलरेडी बहुत सेटल्ड टीम है, एक बहुत सेट टीम है, तो उनके लिए ज़्यादा मुश्किल यहाँ पे होने वाला नहीं है. एंड जो करंट सिचुएशन है उसमें से ये सीजन तो वो आराम से निकाल देंगे. एंड वी कैन रियली एक्सपेक्ट सम गुड फुटबॉल फ्रॉम देम, बिकॉज ऑफ कोर्स CLL कैप्टन लीडर लेजेंड यहाँ पे टीम के साथ है, एंड ऑल्सो द होल टीम इज अ सेट टीम, तो यहाँ पे उनके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा. एंड वी हैव टू रियली सी हाउ बैंगलोर प्लेज दिस सीजन विद द सेट टीम. एंड आगे जाके हम बात करने वाले ओडिशा को लेके. अगेन भाई ओडिशा को लेके भी सेम ज़्यादा कुछ अपडेट हमारे पास नहीं है, बिकॉज उन्होंने भी कुछ साइनिंग यहाँ पे नहीं किया है. एंड उनका भी एक यहाँ पे आउटगोइंग हुआ है, बस एक आउटगोइंग यहाँ पे हमने देखा है, जिनका नाम है हुगो बुमोस. तो हुगो बुमोस भी यहाँ पे लोन आउट हो चुका है. एंड बुमोस का ना रहना ओडिशा के गेम प्ले को बहुत अफेक्ट करने वाला है, बिकॉज हुगो एक सेंट्रल रोल लेता था, एक बहुत क्रिएटिव रोल लेता था. एंड लूजिंग हुगो द स्पार्क जो होता था ओडिशा के गेम में, दैट इज गोइंग टू बी समवॉट मिसिंग. एंड विद द एग्जिट ऑफ सर्जियो लोबेरा, अभी करेंटली जो सिचुएशन है ओडिशा में, स्टेडियम नहीं है, टीम अभी तक प्रैक्टिस शुरू नहीं किया है. सो दिस सीजन फॉर ओडिशा इज गोइंग टू बी रियली रियली टफ, एंड juggernauts might get disappointed. I know they are already demotivated. I had chats with many of the juggernauts out there, and but things are quite serious for Odisha FC this season, and we really have to see कि यार कैसा परफॉर्म करते हैं, because again this is going to be a tough season, and with no new signing it is quite tough for Odisha FC. तो आगे जाके हम बात करने वाले ईस्ट बंगाल को लेके, जहाँ पे ईस्ट बंगाल ने भी यहाँ पे कुछ अच्छा खासा साइनिंग किया है. जहाँ पे पहला साइनिंग तो है उनका 31 ईयर ओल्ड मोरक्कन स्ट्राइकर यूसुफ एज़ेज़ारी, जो कि यहाँ पे कंट्रीब्यूट करने वाले हैं उनके अटैक पे. एंड यहाँ पे जो एज़ेज़ारी है, ही इज गोइंग टू बी रिप्लेसिंग हिरोशी इबुसुकी, एंड हिरोशी हैज लेफ्ट द क्लब आफ्टर म्यूचुअली टर्मिनेटिंग हिज कॉन्ट्रैक्ट. एंड मैं जब ईस्ट बंगाल फैन से यहाँ पे कुछ बात किया था, मेरे कुछ दोस्त है, सो दे एक्सप्रेस देयर डिसअपॉइंटमेंट विथ हिरोशी. कैसे उनका जो एक्सपेक्टेशन है, ही नेवर रीच्ड दैट एक्सपेक्टेशन, एंड उनका परफॉर्मेंस से ईस्ट बंगाल फैंस यहाँ पे खुश नहीं थे. एंड जो परफॉर्मेंस उनका रहा है एंड जो सिचुएशन चला, उसके चलते यहाँ पे हिरोशी यहाँ पे टीम छोड़े है. एंड वी हैव टू सी हाउ यहाँ पे एज़ेज़ारी खेलते हैं ईस्ट बंगाल के लिए. एंड उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा साइनिंग यहाँ पे फिर से ईस्ट बंगाल ने कर लिया, जहाँ पे उन्होंने जेडी को, यहाँ पे 20 ईयर्स ओल्ड जेडी को यहाँ पे साइन करवा लिया है, जो कि विंग में यहाँ पे आग लगाने वाले हैं. तो जेडी जो है वो ओडिशा में लास्ट सीजन थे, एंड जून में उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर कर गया था, एंड उसके बाद उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन नहीं हुआ, एंड वो फ्री एजेंट थे, तो ईस्ट बंगाल ने उनको साइन करवा लिया. एंड दिस इज लाइक ए ह्यूज साइनिंग फॉर ईस्ट बंगाल, ब्रिंगिंग द अटैक इन द विंग्स. भाई नंद कुमार शेखर, महेश, बिपिन, तो पीवी विष्णु, तो इन जैसे प्लेयर्स जब आपके विंग में हो, उसके बाद जेडी आना, जो स्पीड ईस्ट बंगाल इज गोइंग टू बी ब्रिंगिंग इन द विंग्स दिस टाइम, दूसरे टीम के जो साइड बैक्स है उनके लिए बहुत यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला है. तो स्टे अवेयर गाइज, बिकॉज ईस्ट बंगाल इज ब्रिंगिंग द फायर दिस सीजन. एंड इसके साथ एक और उनका प्लेयर जो है हामिद हदाद, तो उन्होंने भी टीम छोड़ा है यहाँ पे. एंड दिस जो ट्रांसफर विंडो है ईस्ट बंगाल के लिए, दैट वाज क्वाइट लाइक डायरेक्ट रिप्लेसमेंट स्ट्रेटजी हमने देखा, क्योंकि हामिद भी जो है यहाँ पे, ही इज ऑल्सो एन अटैकिंग प्लेयर. तो दोनों अटैकर्स यहाँ पे गए एंड दोनों अटैकिंग प्लेयर वापस यहाँ पे आए, तो डायरेक्ट रिप्लेसमेंट हमें देखने को मिला. एंड जो प्रेसिंग है एंड अप फ्रंट मोबिलिटी जो है ईस्ट बंगाल का, दे हैव ट्राई टू एनहेंस दैट पार्ट. And there is a huge expectation from East Bengal fans from these players because they are really looking forward कि ये दो player जब आए हैं, how they are going to be playing under Oscar Bruzon and कैसा रहता है इनका game. So we have to really look forward for them. And आगे जाके हम बात करने वाले FC गोवा को लेके, जहाँ पे FC गोवा में इनकमिंग से ज़्यादा यहाँ पे आउट गोइंग हुआ है, लेकिन फिर भी जो साइनिंग्स यहाँ पे हुआ है FC गोवा का, दोज आर क्वाइट गुड. जहाँ पे पहला साइनिंग तो हुआ है 27 ईयर ओल्ड इंडियन स्ट्राइकर डैनियल हेलेम्पुया, जो कि यहाँ पे अटैकिंग प्लेयर यहाँ पे आए हैं FC गोवा में. और उसके साथ साथ रस्टेड 27 ईयर ओल्ड ईशान पंडिता इज बैक इन FC गोवा. तो ईशान पंडिता जो कि FC गोवा में जब थे पहले, उनको सुपर सब कहा जाता था, बिकॉज गेम के डाइंग मिनट्स में आने के बाद वो जैसे गेम चेंज कर देते थे ना भाई, गोल आते ही गोल कर देते थे, वो एक ईशान पंडिता था. एंड
जब एफसी गोवा छोड़े उसके बाद से कहीं ना कहीं वो खो गए थे, उनको लेके ज़्यादा बात नहीं होता था, बट नाउ आफ्टर ऑल दीज ईयर्स ही इज़ फाइनली बैक एट एफसी गोवा एंड वी हैव टू रियली सी कैसे कि वो वापस से अपना जो फॉर्म था एफसी गोवा के साथ वो वापस से रीगेन कर पाते हैं कि नहीं। एंड देयर आल्सो फ्यू थिंग्स दैट हैज़ टू बी टॉक्ड अबाउट एफसी गोवा, जहाँ पे 4 फॉरेन साइनिंग्स जो थे उनके, दे हैव लेफ्ट द क्लब। यहाँ पे पहला प्लेयर तो है भाई हावी सिवेरियो, उसके बाद डेविड तिमोर, बोरा हरेरा एंड इकोर गोर्सेना। तो आपको भी पता है कि ये 4 प्लेयर्स एफसी गोवा के लिए कितना इंपॉर्टेंट था, है ना। बोरा हरेरा और इकोर गोर्सेना, भाई बोरा हरेरा यूज्ड टू कंट्रोल द मिडफील्ड एंड गोर्सेना वाज वन ऑफ द लीथल स्ट्राइकर ऑफ गोवा। तो इनका ना रहना बहुत अफेक्ट करने वाला है मुझे पर्सनली लगता है एफसी गोवा को। एंड वी हैव टू रियली सी मनोलो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते जब उनका 4 की प्लेयर्स यहाँ पे टीम छोड़े। एंड इवन आफ्टर दे हैव एक्सपीरियंस्ड अटैकर्स, ब्राइसन फर्नांडिस एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, एक प्रॉस्पेक्ट है एफसी गोवा का। तो वी हैव टू रियली सी उसको कैसे यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं मनोलो आफ्टर गिविंग अवे 4 फॉरेनर्स यहाँ पे, एंड हाउ ही इज गोइंग टू बी मैनिपुलेटिंग द गेम थ्रू हिज टैक्टिक्स। तो वी हैव टू रियली सी हाउ एफसी गोवा प्लेज एंड इन दिस सिचुएशन। एंड आगे जाके हम बात करने वाले हैं मुंबई सिटी एफसी को लेके, जहाँ पे एक साइनिंग उन्होंने करवाया नूनो रेइस को लेके। तो 35 साल के यहाँ पे पोर्तुगीज डिफेंडर यहाँ पे आ चुके हैं मुंबई में, एंड मोहन बगान में थे वो लास्ट सीजन। आपको पता है कि ज़्यादा गेम टाइम उनको मिला नहीं, सुपर कप में यहाँ पे कुछ मैचेस उन्होंने खेला, बट उनका गेम प्ले सुपर कप में जो था दैट टॉक्ड अ लॉट अबाउट हिज टैलेंट एंड बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा नूनो रेइस का। एंड वहाँ पे फिर सुपर कप के बाद वो मोहन बगान छोड़ के वापस चले गए थे पुर्तगाल में, एंड फिर उनको यहाँ पे वापस रिमाइंडर ऑफ द सीजन के लिए यहाँ पे लाया गया, and he is going to be playing for Mumbai City FC. And I think this is a quite good signing because after Thierry and John Tora left Mumbai City FC, तो उनको ऐसा एक प्लेयर चाहिए था जो ये पोजीशन में, इन दोनों पोजीशन में अच्छा खेल पाए। We know Nuno can play in the central back and defensive midfielder पोजीशन, एंड ये जो साइनिंग है दिस इज गोइंग टू बी रियली हेल्पिंग मुंबई सिटी एफसी। एंड उसके साथ उनका जो बाकी टीम है वो तो क्वाइट सेट ही है, तो दैट इज गोइंग टू बी लाइक रियली ईजी फॉर मुंबई। जो टीम है उनके पास सेम लाइक बैंगलोर सेट टीम है यहाँ पे उनके पास, तो दैट इज नॉट गोइंग टू बी बॉदरिंग मुंबई अ लॉट। तो वी कैन रियली होप कि यहाँ पे एक अच्छा परफॉर्मेंस मुंबई की तरफ से भी हमें देखने को मिले। एंड आगे जाके हम बात करने वाले द न्यू टीम ऑफ ISL सीजन, दिस टाइम इंटरकाशी, जो लास्ट सीजन आई लीग जीते थे। एंड आपको भी पता है कि क्या कुछ हुआ इंटरकाशी को लेके एंड उनके बीच में एंड चर्चिल ब्रदर्स के बीच में। एंड फाइनली इंटरकाशी इज हियर, लॉर्ड हबास दादू इज बैक टू लीड इंटरकाशी हियर इन ISL। एंड यहाँ पे उन्होंने आने के साथ साथ बहुत सारे साइनिंग्स करवा लिए, जहाँ पे पहला साइनिंग तो है यार 32 ईयर ओल्ड एक्सपीरियंस्ड इंडियन फॉरवर्ड सेमिलियन डोंगल, एंड उसके साथ उन्होंने यहाँ पे साइन करवा लिया 28 साल के इंडियन डिफेंडर निशु कुमार को। भाई बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर को यहाँ पे साइन करवा लिया है इंटरकाशी ने। एंड उसके साथ साथ दे हैव आल्सो साइन 32 ईयर ओल्ड एक्सपीरियंस्ड इंडियन विंगर जयेश राणे। तो जयेश राणे इज ऑल्सो अ ग्रेट प्लेयर यहाँ पे, एंड जयेश राणे ने इंटरकाशी को ज्वाइन करके अच्छा किया है। ही इज गोइंग टू बी गेटिंग गेम टाइम एंड बहुत अच्छा परफॉर्मेंस जयेश राणे की तरफ से हमें देखने को मिलेगा। एंड उसके साथ साथ 25 साल के यहाँ पे इंडियन डिफेंडर नरेंद्र गहलोत ने भी यहाँ पे साइन कर लिया है इंटरकाशी को। एंड उसके साथ साथ रोहित दानू जो है बेंगलुरु को छोड़ के, उन्होंने भी यहाँ पे इंटरकाशी को ज्वाइन कर लिया है। एंड उसके साथ साथ 24 ईयर्स ओल्ड स्पेनिश गोलकीपर लुइस टैरेस, जो कि इस लीग का ओनली फॉरेन गोलकीपर है। इंडियन फुटबॉल सिनारियो में आफ्टर अ लॉन्ग टाइम यहाँ पे हमें एक फॉरेन गोलकीपर देखने को मिला है। सो ही इज गोइंग टू बी द ओनली फॉरेन गोलकीपर दिस सीजन इन ISL। एंड लेट मी टेल यू, जब एंटोनियो लोपेज हबास कोच थे ATK में, तो उन्होंने एक प्लेयर लाया था एडिल। तो एडिल खेले थे हवास के अंडर एंड उनका परफॉर्मेंस जो था हम सबको यहाँ पे याद है। एंड लेट अस सी यहाँ पे कैसे जो लुइस है वो कैसे परफॉर्म करते हैं अगेन अंडर द कोचिंग ऑफ एंटोनियो लोपेज हबास। एंड उसके साथ साथ अगेन कुछ और साइनिंग्स है, जैसे सर्जियो लामास है। सर्जियो लामास एक 32 ईयर ओल्ड स्पेनिश डिफेंसिव मिडफील्डर है, उन्होंने भी यहाँ पे इंटरकाशी को ज्वाइन किया है। एंड उसके साथ दे हैव आल्सो साइन 29 ईयर ओल्ड स्पेनिश राइट विंगर एल्फ्रेड प्लानास, जिन्होंने यहाँ पे कोपा देल रे 2023-24 सीजन में 3 गोल मारा था। तो दिस इज अ ह्यूज साइनिंग फॉर इंटरकाशी। एंड उसके साथ द लास्ट साइनिंग दे हैव डन इज नॉरियस पेटकेविचियस, जो कि 25 साल के एक लिथुनियन फॉरवर्ड है। तो अटैकिंग प्राविस जो है ना, एक बैलेंस्ड अप्रोच यहाँ पे, डिफेंस में भी उन्होंने स्ट्रॉन्ग किया अपने आप को, अटैक में भी स्ट्रॉन्ग किया। तो इंटरकाशी इज गोइंग टू बी ब्रिंगिंग इन फायर एंड वी हैव टू रियली लुक भाई हबास कैसे यहाँ पे वापस अपना ISL कमबैक में
परफॉर्म करते हैं एंड हाउ इंटरकाशी इज गोइंग टू बी कुकिंग दिस सीजन, दिस इज समथिंग ऑल इंडियन फुटबॉल फैंस मस्ट वेट टू वॉच फॉर। एंड इसके साथ साथ कुछ आउटगोइंग भी हुआ है जहाँ पे मतीजा बाबोविच जो है वो यहाँ पे टीम छोड़े हैं, एंड उसके साथ साथ जो अरिंदम भट्टाचार्य है जिन्होंने यहाँ पे रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है, तो अरिंदम भट्टाचार्य का ना रहने के बाद यहाँ पे हमें लुइस को देखने को मिल रहा है, एंड अगेन मतीजा यहाँ पे नहीं रहेंगे। सो दीज आर सम आउटगोइंग्स फ्रॉम इंटरकाशी। एंड आगे जाके आप बात करेंगे स्पोर्टिंग क्लब दिल्ली को लेके, जहाँ पे स्पोर्टिंग क्लब दिल्ली ने यहाँ पे अगेन केरला ब्लास्टर्स से साइन करवा लिया 23 ईयर ओल्ड मोहम्मद आइमिन एंड मोहम्मद अजार, जो कि भाई अटैक में यहाँ पे स्पोर्टिंग क्लब दिल्ली को मदद करने वाले हैं। उसके साथ साथ 34 ईयर ओल्ड डिफेंडर आशुतोष मेहता, भाई आशु मेहता, कौन बचाए अपनी नैया, आशु भैया, आशु भैया। तो ये एक जो नारा है ये लगता था आशु को लेके, आशु भैया को लेके, जब वो मोहन बगान के लिए खेलते थे, वो हिस्टोरिक सीजन 2019-20 सीजन का आई लीग जो मोहन बगान ने जीता था, तब ये चैंट बहुत लगता था। आशुतोष मेहता आईएसएल में भी खेले हैं, आई लीग में खेले हैं, तो एक बहुत नोन फेस है एंड उनको साइन करवाया यहाँ पे दिल्ली ने, एंड दिस इज ए ह्यूज साइनिंग। एंड उसके बाद यहाँ पे उन्होंने और साइन करवाया 26 ईयर ओल्ड सर्बियन फॉरवर्ड मातीजा बाबोविच को, जो कि यहाँ पे इंटरकाशी से आ रहे हैं, एंड उसके साथ साथ अब्दुल हलीक हुदू और एबेनेजर अमो, तो इनको भी उन्होंने साइन करवा लिया। एंड दीज टू प्लेयर्स आर कमिंग फ्रॉम राजस्थान यूनाइटेड एफसी। एंड अगर मैं बात करूँ एबेनेजर अमो को लेके, भाई ही इज अ ग्रेट प्रॉस्पेक्ट बिकॉज ही यूज्ड टू प्ले फॉर नॉर्थ बंगाल यूनाइटेड एफसी इन द बंगाल सुपर लीग। इन माई टीम ही यूज्ड टू प्ले भाई, एंड उसका जो परफॉर्मेंस रहता था मिडफील्ड में, द वे ही कंट्रोल्ड द गेम, ही इज अ ग्रेट साइनिंग। एंड थॉमस जॉर्ज के अंदर ही इज गोइंग टू बी ए ह्यूज टैलेंट। एंड अगर वो यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करते तो दिल्ली के लिए यहाँ पे एक बहुत अच्छा न्यूज़ होगा, बिकॉज वी नो हाउ गुड, आई नो पर्सनली हाउ गुड ही प्लेड इन बंगाल सुपर लीग फॉर नॉर्थ बंगाल यूनाइटेड एफसी। एंड एक कंसर्न बस अमो को लेके ये रहेगा कि वो बीच सीजन में बीएसएल का इंजर्ड हो चुके थे एंड उनको यहाँ पे कम बैक करना पड़ेगा, तो वो कैसे होता है, वी हैव टू लुक इनटू इट। अदरवाइज जो साइनिंग्स यहाँ पे हुआ है दिल्ली की तरफ से दैट आर क्वाइट डिसेंट, बट उनकी तरफ से यहाँ पे एक आउटगोइंग भी हुआ है जहाँ पे उनके टीम का पहला जो गोल स्कोरर है, द फर्स्ट गोल स्कोरर ऑफ एससी दिल्ली जो आंद्रे आल्बा है, वो यहाँ पे टीम छोड़े हैं। एंड मोहन बगान को लेके कुछ अपडेट तो ऐसा नहीं है, बस एक ही अपडेट है जो सलाहुद्दीन है वो यहाँ पे टीम छोड़े हैं, एंड देयर आर नो अदर अपडेट विथ रिगार्ड टू मोहन बगान, कोई साइनिंग यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ है। तो अगर हम बात करें हेड कोचेस को लेके, तो यहाँ पे कुछ नए फेसेस हमें देखने को मिल रहे हैं, उसके साथ साथ यहाँ पे कुछ ओल्ड फेस भी वापस यहाँ पे कम बैक होते हुए हमें देखने को मिल रहा है। जहाँ पे पहला तो कोच के बारे में हम बात करेंगे मोहन बगान सुपर जायंट के सर्जियो लोबेरा। तो होसे मोलिना के परफॉर्मेंस के बाद यहाँ पे मोहन बगान ने फाइनली डिसीजन लिया कि उनको हटाना है। फैंस बहुत गुस्से थे यहाँ पे मोलिना से, एंड दे यूज्ड टू से, भाई मैं भी कहता था मोलिना ओनली वोन बिकॉज ही गॉट द ड्रेसिंग रूम, अदरवाइज उनका कोई क्रेडिट यहाँ पे नहीं है मोहन बगान के परफॉर्मेंस को लेके अदर दैन द ड्रेसिंग रूम मैनेजमेंट। एंड उसके बाद सर्जियो लोबेरा का आना, द नोन फेस इन इंडियन फुटबॉल सर्किट, एंड मोहन बगान ऑलवेज अपलॉडेड सर्जियो लोबेरा। तो उनका आना यहाँ पे मोहन बगान में कैसा रहता है ये पार्टनरशिप, वी हैव टू रियली सी, एंड दिस इज गोइंग टू बी ए ह्यूज थिंग फॉर इंडियन फुटबॉल अगेन। एंड नॉर्थ ईस्ट में ऑफकोर्स अगेन हमारे नोन फेस हुआन पेड्रो बेनाली, द ग्रेट टैक्टिशियन यहाँ पे रहेंगे, एंड दिस इज गोइंग टू बी अ ग्रेट न्यूज़ फॉर नॉर्थ ईस्ट बिकॉज हेड कोच हुआन जो है ना, ही इज लाइक रियली लविंग द क्लब एंड लविंग द फैंस देयर। तो नॉर्थ ईस्ट कैन बी रियली टेंशन फ्री कि हुआन इज देयर, तो उनको चिंता करने का जरूरत नहीं है, कोच इज गोइंग टू बी देयर एंड ही इज गोइंग टू बी टेकिंग केयर ऑफ ऑल द थिंग्स एंड एवरीथिंग इज गुड फॉर नॉर्थ ईस्ट भाई, आराम से। एंड आगे जाके ऑफकोर्स बेंगलुरु एफसी के हेड कोच इस साल के लिए रहेंगे रेनेडी सिंह। एंड आगे जाके जमशेदपुर में यहाँ पे कम बैक हो रहा है ओएन कोयल का। तो भाई पता नहीं ओएन कोयल और जमशेदपुर के बीच में एक रिलेशनशिप होता है ना, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का, जो झगड़ा करते रहते हैं, ब्रेकअप पैचअप, ये जो सीन रहता है ना ओएन कोयल और जमशेदपुर के बीच में, वही सीन होता है भाई। कभी आते हैं, कभी जाते हैं, कभी जाते हैं, तो ये जाना आना लगा रहता है इन दोनों का। लेकिन इस सीजन में फिर से ओएन कोयल यहाँ पे इंडिया में आ चुके हैं जमशेदपुर के लिए, एंड वापस से देखना पड़ेगा जमशेदपुर के लिए वो यहाँ पे क्या करते हैं। आगे जाके ये ऑफकोर्स पीटर क्रैटकी रह रहे हैं यहाँ पे मुंबई सिटी में। एंड ओडिशा एफसी का यहाँ पे फाइनली हेड कोच अनाउंस हो चुका है, जहाँ पे टीजी पुरुषोत्तमन यहाँ पे हेड कोच बने हैं ओडिशा का। तो इतने दिन जहाँ पे उनका हेड कोच फिक्स नहीं था, अभी फाइनली उनको हेड कोच मिला है, एंड वी होप कि ओडिशा एफसी फाइनली कैन गेट देयर ट्रेनिंग स्टार्टेड फॉर द सीजन। एंड आगे जाके हम बात करेंगे केरला ब्लास्टर्स को लेके, तो अगेन डेविड कताला इज देयर एंड ही इज गोइंग टू बी लीडिंग
केरला ब्लास्टर्स एंड अगेन पंजाब के लिए यहाँ पे दिलबेरीज है, पनागियोटिस दिलबेरीज। तो अगेन बहुत हम्बल, बहुत डाउन टू अर्थ कोच है एंड ही इज अ ग्रेट टैक्टिशियन अगेन। तो दिस इज समथिंग अपडेट फ्रॉम पंजाब एफसी। ईस्ट बंगाल को लेकर अगर हम बात करें तो ऑस्कार ब्रूजन अगेन है उनके पास, चेन्नई एफसी के पास है क्लिफर्ड मिरांडा, वन ऑफ द हम्बल एंड डाउन टू अर्थ कोच। बहुत सक्सेसफुल इंडियन कोच है क्लिफर्ड मिरांडा। सुपर कप में चेन्नई को लीड किए थे एंड ही इज अगेन द हेड कोच दिस टाइम इन आईएसएल। तो चेन्नई ने ट्रस्ट किया क्लिफर्ड के ऊपर एंड वी हैव टू लुक आफ्टर कि कैसे क्लिफर्ड खिलाते हैं अपने टीम को। एंड स्पोर्टिंग क्लब दिल्ली के पास यहाँ पे थॉमस जॉर्ज है, मोहम्मद अनसी के पास यहाँ पे मेहराजुद्दीन वाडू है, इंटर काशी के पास अगेन हबाज दादू, एंटोनियो लोपेज हबाज जो है वो है, एंड एफसी गोवा के पास मानोलो मार्केस। तो दीज आर द हेड कोचेस ऑफ दिस ईयर्स आईएसएल टीम्स। सो व्हेन यू टॉक अबाउट द बिगर पिक्चर, तो आईएसएल 25 सीजन जो था यहाँ पे दैट वाज अबाउट स्टेबिलिटी एंड आईएसएल 26 जो है दैट इज अबाउट द चेंज। तो यहाँ पे आईएसएल 26 में हमें देखने को मिल रहा है कि इंडियन प्लेयर्स पे यहाँ पे ज्यादा ट्रस्ट किया जा रहा है एंड इंडियन कोचेस को भी हमें देखने को मिल रहा है हु इज गोइंग टू बी लीडिंग द टीम्स यहाँ पे। एंड जो स्टार नेम्स है ना उन पे यहाँ पे लेस डिपेंडेंसी हमें देखने को मिल रहा है एंड ऑल्सो अगेन लाइक सिस्टम और स्ट्रक्चर पे ज़्यादा फोकस यहाँ पे रह रहा है टीम्स का। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो एंड आपको आई गेस मैं दे पाया एक व्यू कि कैसे सारा टीम अपने आप को प्रिपेयर किया है। देयर वर नॉट रियली गुड अपडेट्स फ्रॉम मोहम्मदन, तो उसको लेके ज़्यादा मैंने बात नहीं कर पाया। बट वाडू जो है वो यहाँ पे कोच रहने वाले, उनका हेड कोच रहने वाला है एंड वी ऑल नो मोहम्मदन कैसे फाइनेंशियल क्राइसिस के बीच से गुजर रही है। तो उनको लेके ज़्यादा अपडेट नहीं था इस वीडियो में। एंड दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो। भाई आपको कैसा लगा जरूर मैं मुझे कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब फुटबॉल वर्डिक्ट। तो मैं सौम्यदेव अभी करंटली कोलकाता में हूँ एंड आई एम रियली वेटिंग फॉर 14 फरवरी जब मैं स्टेडियम में वापस जाऊँगा एंड भाई सॉल्ट लेक स्टेडियम में अपने गैलरी में जो चैंट होते हैं एंड मैच वापस से इंडियन फुटबॉल इज बैक। भाई एक्साइटमेंट जो हो रहा है मेरे को यहाँ पे, कांट वेट भाई। तो आप वीडियो एंजॉय किए होंगे, वीडियो देखिए, आगे जाके भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ, पूरा आईएसएल हम कवर करने वाले हैं एंड वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट ऑल द मैचेस यहाँ पे। तो स्टे ट्यून्ड विद फुटबॉल वर्डिक्ट एंड वी आर गोइंग टू कीप कुकिंग। सो दिस इज सौम्यदीप साइनिंग ऑफ।